नमस्कार एनटीवी में आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने न्यूज चैनल में। 8 अगस्त 2026 की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी सच्चाई बताते। पता नहीं आप फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते आप हमारे न्यूज को कहां से देख रहे हैं। बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली खबर की ओर। दोस्तों, क्या आपने वो खबर नहीं सुनी कि बिहार के राजनीति में नया तूफान आ गया। नीतीश कुमार अपने गठबंधन को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। जहां दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो पार्टी से गठबंधन को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है और उनसे वादा किया गया था कि उनके इस्तीफे के बाद उनकी जगह उनके बेटे निशांत कुमार को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि उनके इस्तीफे के बाद उनकी जगह सम्राट चौधरी को दे दी, जिसकी वजह से वो नाराज हैं और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि मेरे साथ धोखा किया गया था। दोस्तों, अब इससे बड़ी खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी मुश्किल, 10 साल पुराना केस हुआ ओपन। आज की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। उनका एक 10 साल पुराना केस दोबारा से ओपन हो गया है, जिसमें उनको 4 महीने तक जेल हुई थी। जो चर्चित शेख शहाबुद्दीन फेक एनकाउंटर से जुड़ा हुआ है वो दोबारा से ओपन हो गया है, जिसकी वजह से अमित शाह की परेशानी बढ़ गई है। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ संबंधित अधिकारी का बड़ा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल अवैध घुसपैठ और विदेश नागरिकों के मुद्दे पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने आदेश दिया है घुसपैठ को देश से बाहर फेंको। वो यहाँ के कोई दामाद नहीं है जो यहाँ पर हम उनको खाने पीने की चीजें देंगे। उनके लिए बेहतर होगा कि बिना किसी एक्शन का आप यहाँ को छोड़ दे। अगर हमने एक बार एक्शन लिया तो उनको ढूंढ ढूंढ कर देश से बाहर करेंगे। अगर आपने भी की हो गलती तो कट सकता है आपका राशन कार्ड से नाम। दोस्तों, सरकार ने राशन कार्ड नियम बदलाव करते हुए बड़ा अभियान चलाया है। अब हर व्यक्ति को एक बार साल में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर ऐसा नहीं कराया तो आपका नाम भी राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। यह फैसला सरकार ने फ्रॉड से बचने के लिए उठाया है। बीजेपी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल, अपनी ही पार्टी को वफादार नेता हुए बागी। चंद्रबाबू नायडू बगावत कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी दूसरे देशों की यात्रा में बिजी है, लेकिन अपनी पार्टी के नेता दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी ने दोनों एक गुप्त मीटिंग की, जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा कि भाजपा सरकार से अपना गठबंधन खत्म करने वाले हैं। राहुल गांधी ने उनको अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया है। अगर ऐसा होता है बीजेपी सरकार के जाने का खतरा बन सकता है। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात बाद बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शन में युवाओं के खिलाफ हुई हिंसा के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है और उनमें संसद में ये बताने की हिम्मत नहीं है कि छात्रों के साथ क्या हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 5 ऐसे छात्र प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदर्शन के दौरान निशाना बनाया गया था। प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी उन्हें सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा गया। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किल, हाईकोर्ट ने जांच कराने का दिया आदेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है। अदालत ने दोहरी नागरिकता मामले में प्राथमिकता दर्ज करने और ब्रिटिश नागरिकता आरोप की जांच कराने के लिए जांच एजेंसियों को आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी दायरे में उनकी नागरिकता की जांच कराने की संभावना बढ़ सकती है। राशन कार्ड नियमों में बड़े बदलाव, 5 किलो अनाज की जगह मिलेगा 7 किलो अनाज। सरकार का फैसला, सरकार ने राशन कार्ड नियमों में बदलाव कर दिया है। पहले आपको अपने परिवार के हिसाब से हर परिवार को 35 किलो अनाज मिलता था, लेकिन अब बदलाव के बाद हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज की जगह 7 किलो अनाज मिलेगा। इस फैसले के बाद खाते धारकों में खुशी का माहौल है। ईवीएम मशीन पर लगेगी रोक, बैलेट पेपर से होगा आगामी चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और आगामी चुनाव और बैलेट पेपर से होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि 2027 का आगामी चुनाव ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आगामी चुनाव ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से कराया जाएगा, ताकि देश में चुनाव शांति और भाईचारे से कराया जा सके। अब चलते हैं अगली खबर पर। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें कुछ दिनों से लेन देन नहीं हुई है तो वो ला सकता है आपके लिए बड़ी मुश्किलें। दोस्तों, आप या आपके किसी फैमिली मेंबर के पास कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें कई सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो वो आपके लिए बड़ी मुश्किलें ला सकता है। आरबीआई ने कहा है कि अक्सर ऐसे बैंक अकाउंट साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बैंक अकाउंट है तो या तो फिर उसको चालू करा दे या फिर उसको बंद करा दे, वरना वो आपके लिए बड़ी मुश्किलें ला सकता है। सभी बैंकों ने साफ कर दिया है अगर ऐसा कोई मामला बैंक अकाउंट के साथ मिलता है तो उसको जिम्मेदार खुद खाता धारक होगा। छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे निशिकांत, मांगे मंजूरी। रांची में जारी जेपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र 13 अगस्त तक चल रहा है। अगर तब तक राज्य सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो पार्टी की अनुमति लेकर 13 अगस्त के बाद छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि भूख हड़ताल जैसी चीज पार्टी की अनुमति से होती है। मैंने पार्टी अध्यक्ष से इसकी अनुमति मांगी है। अगर अनुमति मिल जाती है 13 अगस्त के बाद मैं छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल करूंगा।
अगर जांच होती तो फर्जी निकले पीएम मोदी की डिग्री, संजय सिंह का आरोप। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मोदी की डिग्री पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अगर जांच होती तो पीएम मोदी की डिग्री फर्जी निकल सकती है। और जब अमित शाह जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है और उन्होंने एमए की पढ़ाई की हुई है, तो फिर उस डिग्री को क्यों सार्वजनिक नहीं किया जाता, क्यों उस डिग्री को छुपाते हैं। संजय सिंह ने मोदी की डिग्री की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। राहुल गांधी की भाजपा सरकार पर हमला, बैकफुट पर अमित शाह। राहुल गांधी ने अपनी एक जनसभा के दौरान बीजेपी सरकार पर गरजते हुए बयान दिया और कहा, आने वाले 1 साल के अंदर बीजेपी सरकार देश के अंदर से खत्म हो जाएगी और उसकी जगह कांग्रेस सरकार आएगी। राहुल गांधी ने कहा है जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार ने देश के युवाओं को भी परेशान किया है। भाजपा को फंसाने के चक्कर में खुद फंसे राहुल गांधी, भाजपा ने कराया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज, हो सकती है जेल। विपक्षी नेता राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ गई है। भाजपा सरकार को फंसाने के चक्कर में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। आज से अधिक संपत्ति के मामले भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने विदेश यात्राओं के दौरान करोड़ रुपए विदेश में खर्च किए, 2 करोड़ रुपए का होटल बुक किया, जबकि उनकी कुल संपत्ति 10 से 15 लाख के बीच में है। जिसके बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि उन्होंने विदेश यात्रा में करोड़ रुपए कहां से खर्च किए, उनके पास पैसे आने का रास्ता क्या है। अगर इसका जवाब नहीं दिया तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब एथेनॉल से पकेगा खाना, सब्सिडी भी मिलेगी। एलपीजी की हुई छुट्टी, पेट्रोल E20 मिलावट के बाद अब खाना पकाने के ईंधन के तौर पर एथेनॉल जल्दी जगह बना सकता है और रसोई गैस एलपीजी की छुट्टी हो सकती है। एथेनॉल को लेकर चल रही विवाद के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय एक ऐसी पॉलिसी तैयार कर रहा है जिसका उद्देश्य एथेनॉल को घरेलू खाना पकाने के लिए फ्यूल के तौर पर मुख्य धारा में लाना है, जिससे गरीब परिवारों को भी राहत मिलेगी। बीजेपी के खास और भरोसेमंद नेता हुए बागी, भाजपा को दिखा दी पीठ, पार्टी में पड़ी फूट। खबर आ रही है भाजपा के सबसे भरोसेमंद नेता नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वो बीजेपी सरकार से अपने गठबंधन को खत्म करने वाले हैं। उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने उनका इस्तीफा लेकर उनको धोखा दिया। जब उनका इस्तीफा लिया गया था तो उनसे वादा किया गया था कि उनकी जगह उनके बेटे निशांत कुमार को मिलेगी, लेकिन इस्तीफा के बाद उनकी जगह सम्राट चौधरी को दे दी और उनको बिहार के मुख्यमंत्री बना दिया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा सरकार से गठबंधन को तोड़ रहे हैं।